तो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मायरा भाषा पढ़ाई में। बच्चा लोग, जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो की श्रृंखलाओं के माध्यम से 10th के ट्रिगोनोमेट्री को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक वीडियो देखा, एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो, सॉल्यूशन वीडियो, 8.2 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन, एंड एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है इस पूरे ट्रिगोनोमेट्री का, और सबसे ज़्यादा बोले तो टॉप भी कह सकते हैं इसको, तो टॉप है थोड़ा सा। तो इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और ध्यान रखिए इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना है हम लोग को। तो आइए बाबू, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन को। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। और सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका पूरा थ्योरी आपको समझा दें। अब सुनिए बच्चा लोग, मान के चलिए कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले इसको हम समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ये एंगल जो है हमारा थीटा है। अब बताइए यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। इट मीन्स दैट सपोज दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल C इज थीटा एंड एंगल B इज 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां जो कोण इसका B है, जो कोण B है वो कितना डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है, और कोण C जो है वो थीटा है। ओके, इतना चीज़ हम सपोज कर लेते हैं। अब आप पढ़े हैं कि पाइथागोरस साहब एक मैथमेटिशियन हुए, एक गणितज्ञ हुए। उन्होंने कहा कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम छोटे वाले साइड्स का स्क्वायर करके जोड़ें, उन्होंने ये बात कहा था कि अगर हम छोटे वाले साइड्स का स्क्वायर करके जोड़ें, स्क्वायर मतलब वर्ग करके, जैसे छोटा वाला साइड एगो देखिए, एगो AB है और एगो क्या है BC है, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें, उन्होंने कहा कि अगर हम इन दोनों छोटे वाले साइड्स का स्क्वायर करके क्या कर दे बाबू, जोड़ दे, तो ये जो होगा वो बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये बड़े वाले के स्क्वायर के क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। और इस थ्योरी को, इसको हमने क्या कहा, इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों छोटे वाले साइड्स का स्क्वायर करके जोड़े तो ये बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, तो बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ऐसे बोल सकते हैं मतलब इंग्लिश में इसको। तो जो बड़े वाले का वर्ग, अब भोजपुरी में कहेंगे बोलल जाई, तो भोजपुरी में बोलल जाई कि कौनो समकोण त्रिभुज में बड़का के स्क्वायर दोनों छोटका के स्क्वायर के सम के बराबर हुई। ठीक है बाबू, तो ये चीज़ हम समझ गए, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब रह गया बात कि एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन में हम लोग किस तरह के थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। तो एक बात बताइए बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, इस फिगर के लिए होगा। इतना बात तो हम जानते हैं ना, इतना बात जानते हैं। अब देखिए, इसी से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, इसी से हम लोग थ्योरी निकालेंगे, सारा चीज़ देखिए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और चीज़ रूल ये होता है बाबू कि अगर मान लीजिए कि दो इक्वेशन बराबर हैं, सपोज दैट कोई इक्वेशन का पार्ट है इधर और एक इक्वेशन का पार्ट है ये, सपोज दैट ये एक प्रकार का इक्वेशन है और दोनों ये क्या है, दोनों इसके साइड्स क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इधर अगर कोई किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए इधर 2 से डिवाइड करते हैं और इधर भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इक्वेशन के दोनों साइड को सेम ऑपरेशन करने पर, यानी कि इधर भी 2 से डिवाइड किए, इधर भी 2 से डिवाइड, कोई अंतर नहीं। इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, कोई अंतर नहीं। इधर 10 को घटा दिए, उधर 10 को घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर 5 को जोड़ दिए, उधर 5 को जोड़ दिए, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर यहाँ पर होता है। अब हम क्या करेंगे ना बाबू, अब हम क्या करेंगे,
यहाँ देखिए इसके 3 गो साइड है, एगो है ए बी, एगो है बी सी, एगो है ए सी। अब हम क्या करेंगे ना, एक बार ए बी स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे, एक बार बी सी स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे और एक बार ए सी स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे और 3 बार डिवाइड करेंगे और 3 तरह की आइडेंटिटी निकल के यहाँ पर आएगी, यानी 3 तरह का फॉर्मूला निकल के आएगा। हम देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम कि ए बी स्क्वायर से भाग देने पर यानी डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई ए बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बाबू, ए बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो देखिए ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर यानी था, तो यानी क्या किए हम ए बी स्क्वायर से भाग दिए, यानी कि इसमें भी ए बी स्क्वायर से भाग दिए और इसमें भी क्या किए ए बी स्क्वायर से भाग दिए, इक्वल टू इधर भी तो देना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड काम होता है, इधर भी क्या किए ए बी स्क्वायर से भाग दिए। अब देखो बाबू, अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी स्क्वायर, अब देखिए ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा और ये इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये देखिए कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये बी सी बट्टा ए बी, इसको क्या हम लिख सकते हैं बी सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं बी सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बी सी का स्क्वायर करेंगे फिर बी सी स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे फिर ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। अब इधर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर, ए सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए बाबू, इसके लिए हम देख रहे थे, तो इसके लिए ये ए बी क्या होगा, पी होगा और ये क्या होगा, बी होगा और ये तो एच फिक्स होता है, आप जानते हैं थीटा के सामने एंगल के सामने वाला पी होता है और जो 90 के सामने होता है वो एच होता है और दूसरा बच गया, मान लीजिए तीसरा वो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि पहले यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है बी सी बट्टा ए बी, तो बी सी बट्टा ए बी क्या है, अब देखिए बी सी क्या है आपका, ये बी है, बी सी क्या है, बी है और ए बी क्या है, पी है, यानी कि बी बट्टा पी का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस बी बट्टा पी का क्या है, स्क्वायर दे रखा है, दिया कि नहीं दिया है। बी सी क्या है, बी सी हमारा बी है और ए बी क्या है, तो पी है, तो बी बाई पी का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ए सी क्या है, ए सी है हमारा एच, तो एच अपॉन और हमारा नीचे वाला ए बी क्या है, तो ए बी हमारा पी है, पी का स्क्वायर यहाँ पे लिख दी। अब एक बात बताइए बाबू, यहाँ से क्या आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, तो बिल्कुल समझ में आई। यहाँ पर 1 हो गया बाबू और यहाँ पर देखिए b बाई पी का होता है, तो हम लोग पढ़े थे tan का होता है p बटा b, tan का फॉर्मूला p बटा b और उसका उल्टा tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cot का b बटा p। एक मतलब इस b बटा p के जगह पर cot लिख सकते हैं, तो cot लिख दी। चूंकि बाबू यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए इसको cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। उसी तरह से p बटा एच होता है साइन, आई है h बटा p, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हमारे यहाँ पर बाबू निकल के आ गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया। अब देखिए इसी से हम थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी कुछ फार्मूला बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कॉट स्क्वायर को उधर भेज दें तो 1 इक्वल टू 1 बच जाएगा, कॉट स्क्वायर इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया, ये फार्मूला एक हमारे पास और आ गया। उसके साथ साथ एक और काम कर सकते हैं हम लोग, एक और काम ये कर सकते हैं कि 1 को उधर ले जाके भेज दें तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। तो 3 फार्मूला आ गए हमारे पास, है ना। एक ही आइडेंटिटी से हमने 3 आइडेंटिटी यहाँ पर पता कर लिए। एक क्या था, एक फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी को दूसरे रूप में कह सकते हैं 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कहीं भी अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं आराम से बिना किसी गड़बड़ाहट के, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए बाबू, हमने जब इस पाइथागोरस प्रमेय को, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय, जब हमने इस पाइथागोरस प्रमेय को ए बी स्क्वायर से भाग दिया तो हमारे पास एक आइडेंटिटी निकला और इस आइडेंटिटी से 2 अन्य आइडेंटिटी भी हम निकाल लिए। उसी तरह से जब हम इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक और निकलेगा, फिर उससे भी 2 को निकाल लेंगे। उसी तरह से जब ए सी स्क्वायर से भाग देंगे तो एक और निकलेगा, फिर उससे 2 को निकाल लिए। तो बाबू अभी तक हमने ए बी स्क्वायर से भाग देकर उससे 2 और निकाल लिया। अब हम देते हैं इसको किससे डिवाइड, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे बी सी स्क्वायर से और देखते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा भैया, नया आइडेंटिटी निकलेगा ना। तो आइए अब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, तो अब डिवाइड करेंगे बी सी स्क्वायर से, बी सी स्क्वायर से। तो आइए बाबू बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। कोई कहे चांदी कोई कहे सोना,
इंसान है मिट्टी का खिलौना। तो बाबू हमने पढ़ा था कि AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। हमने पहले केस में AB² से डिवाइड किया था, अब किससे डिवाइड करेंगे? BC² से। तो लिखेंगे कि इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण को BC² से भाग देने पर, BC² से भाग देने पर, यानी कि डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय BC² वी गेट क्या गेट? तो AB² बट्टा BC² बाबू, AB² इक्वल टू BC² हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि भाग देगा तो सौगरी के देगा, उसी तरह से यहाँ पर BC² बट्टा BC² और उसी तरह से यहाँ पर AC² बट्टा BC²। अब देखिए यहाँ पर ई का हो गया, ई कहानी खत्म, एक और खल्लास। BC² में BC² से भाग देंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा बच्चवा 1, ये हो गया हमारा 1। अब यहाँ पर देखिए AB बट्टा BC, अब AB क्या है? तो AB है P और BC का है तो BC है B, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं P बट्टा B का होल स्क्वायर। अब प्लस में कितना हो गया? 1 हो गया। प्लस में कितना हो गया? 1 हो गया। अब इधर आइए, AC का है तो AC है H, AC है H, अब BC का है तो BC है B, यानी कि इसको लिख सकते हैं H बट्टा B के होल स्क्वायर, H बट्टा B के होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चा P बट्टा B का होता है, हम पढ़ाए थे कि tan पोस्ट बॉय, तो tan का फॉर्मूला होता है बाबू P बट्टा B। तो का P बट्टा B के जगह पर हम tan नहीं लिख सकते हैं? तो काहे नहीं लिख सकते हैं? चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा नू, तो लगा दिए। प्लस में कितना है? 1 है। प्लस में कितना है? 1 है। एगो बात बताइए बाबू, हेजा आया है H बट्टा B। H बट्टा B कौन सी होता है? तो आप पढ़े थे कॉस ब्लैक हैंड, तो हैंड ब्लैक कौन सी होगा? कॉस के उल्टा, और कॉस के उल्टा होता है बच्चा सेक स्क्वायर, यानी कि सेक होता है। चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। अब बताइए क्या एक आइडेंटिटी नई वाली निकल के आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल नई वाली आइडेंटिटी आ गई है। और ये नई वाली आइडेंटिटी क्या कहती है कि भैया tan² प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ बाबू, जैसे ऊपर वाला में एगो नौका निकाले तो इससे 2 गो निकल गया, और वही नेहुजा से 2 गो निकलेगा। कैसे? तो ऐसे। तो देखिए बाबू, अगर हम tan² थीटा जैसे निकालते हैं तो 1 प्लस है 1 जाके माइनस हो जाएगा, sec² थीटा माइनस 1, sec² थीटा माइनस 1। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम 1 को इधर रख लेते हैं तो tan² जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो ये 2 अन्य भी हमारे पास कुछ आइडेंटिटी आ गई हैं, इसको याद रखना बाबू। तो 3 गो आइडेंटिटी ऊपर हो गया, 3 गो एजा हो गया। अब देखिए इतना ही नहीं, और सुनिए। अब बाबू हमने AB² से भाग दिया तो एगो आइडेंटिटी निकला और ओकरा मदद से 2 गो निकला। फिर BC² से भाग दिए तो एगो आइडेंटिटी निकला, ओकरा मदद से 2 गो निकला। अब हम किससे भाग देंगे? अब हम इसको डिवाइड करने वाले, देखिए AB² से भी दे दिए, BC² से भी दे दिए, अब देंगे AC² से। AC² से AC क्या है? तो AC भैया एजा हाइपोटेनस है। AC माने एयर कंडीशनर नहीं है, एजा AC माने हाइपोटेनस, AC माने हाइपोटेनस। अब आइए बाबू लिखेंगे कि इस समीकरण को AC² से भाग देने पर, तो लिखेंगे बाबू कि इस समीकरण को AC² से भाग देने पर यानी कि डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय AC² वी गेट का गेट? तो AB² बट्टा AB² प्लस कौन लॉस? प्लस BC² इक्वल टू AC²। अब डिवाइड करिए बाबू, हम बताए थे सगरी के करेगा, तो AB² अब बट्टा AC², उसी तरह से प्लस BC² अब बट्टा AC², इसी तरह से AC² बट्टा AC²। अब बताइए कुछ लौकाई दिया तो कुछ लौकाई देगा, हयला कट जाएगा, का हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 बार में कटेगा नू। अब एगो बात बताइए,
ए बी का है तो ए बी का है बबुआ पी है, ए बी का है तो पी है, और ए सी का है तो एच है, तो पी बटा एच के होल स्क्वायर ना लिख सकते हैं का? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से बी सी बटा ए सी, बी सी क्या है तो बी सी बी है, और ए सी का है तो एच है, क्या बी बटा एच के होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते। और इधर का हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। अब बताओ पी बटा एच साइन प्लीज हेनरी, साइन प्लीज हेनरी तो एक जगह पर आ जाएगा बबुआ साइन, इसके जगह पर आ जाएगा साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से ब्लैक हैंड तो कॉस ब्लैक हैंड, तो स्क्वायर है तो यहू आ जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए एगो आइडेंटिटी नई की निकल के आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप बोले थे नु कि एगो निकल जाएगा तो इसे दूगो और ही निकाल लेंगे। कैसे? तो ऐसे अगर जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा रख लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एगो आइडेंटिटी देखिए ई निकल के आ गया। और उसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर रख लेते हैं तो कॉस स्क्वायर जब रख लेंगे बबुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एगो आइडेंटिटी हो गया। मतलब बच्चा लोग ए बी स्क्वायर से भाग दिए तो एगो, फिर ओकरा मदद से दूगो, तो ओने 3 गो हो गया। वहीं बी सी स्क्वायर से भाग दिए तो एगो, फिर ओकरा मदद से दूगो, तो 3 गो इहो हो गया, यानी 6 गो हो गया अभी ले। आ जब ए सी स्क्वायर से इसमें भाग दे दिए तो फिर एहू जाए एगो निकला, फिर ओकरा मदद से दूगो और, तो 3 गो एने, तो 6 गो 3 गो 9 गो, टोटल 9 गो आइडेंटिटी अभी तक हम निकाल चुके हैं। और इस 9 गो आइडेंटिटी को यूज करके बबुआ पूरा एक्सरसाइज 8.4 को स्वाहा कर देंगे हम लोग, एकदम खलास कर देंगे, कोनो डाउट नहीं बचने वाला है। तो बबुआ मिलते हैं फिर से अब एक्सरसाइज 8.4 के सोल्यूशन वाले वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पूरा आइडेंटिटी एकदम बढ़िया से माथा में बैठा लीजिए। धन्यवाद।